परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की लास्ट वीडियो में हमने दो चीजें सीखी थी। एक हमने सीखा था एनपीआर का फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा समझना है। एनपीआर का मतलब आर ऑब्जेक्ट्स चूजन, आर ऑब्जेक्ट्स चूजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वे हमारे पास एन अलग अलग चीजें हैं और उनमें से आर को चूज करना है। तो पहला फॉर्मूला था एन पी आर का, यानी कि एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसमें भी आ चुका है पीछे। दूसरा हमने ये देखा था कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, पहली चीज। दूसरी चीज, जब रिपीटिशन अलाउड है यानी एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार ले सकते हैं। मैंने झंडे का एग्जांपल लेके लास्ट वीडियो में बताया भी था, तो वो था अपना एन की पावर आर, एन की पावर आर। ये दो चीजें हमने लास्ट वीडियो में अपनी कर ली थी। अब जो नई चीज आएगी वो ये टॉपिक है हमारा 6.3.4। टॉपिक का नाम लिख दो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है। देखो एक छोटी सी बात ले लेते हैं, चार लेटर ले लेते हैं, आर ले लिया, ओ ले लिया, एस ले लिया और ई ले लिया। इन चारों लेटर को लेके अलग अलग मीनिंग के कितने वर्ड्स बनाए जा अलग अलग कितने वर्ड्स बनाए जा सकते, चाहे उनका मीनिंग निकले चाहे ना। हम अपने शॉर्टकट तरीके से अगर करें, चारों लेने हैं तो फर्स्ट प्लेस पे चार लेटर, सेकंड पे तीन, थर्ड पे दो और फोर्थ पे वन। कितने लेटर्स बन जाए, कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 24, है ना। और नहीं तो तरीके से करे तो 4p4 फॉर्मूले से करे तो वो 4 का फैक्टोरियल हो गया, वो भी कितना आ गया? 24। लेकिन अगर ये चारों में से कोई दो वर्ड सेम होते, आर ओ ओ टी, ये एग्जाम्पल आपके सामने है तो हम इस पे ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। अगर आर ओ ओ टी है और इस ओ को मैं O1 और O2 का नाम दे दूं, मेरी बात सुनियो, आर अलग है, ओ अलग है, O1 अलग है, O2 अलग है, टी अलग है, तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 24 वर्ड बनेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन ये दोनों तो एक ही हैं, तो आर O1 O2 टी लिख लो या आर O2 O1 टी लिख लो, दोनों का मतलब आर ओ ओ टी है, यानी दो शब्द का एक बन गया। तो जब तुम यहाँ देखोगे जितनी भी ये अरेंजमेंट्स यहाँ दिखा रखी है, एक में बदल गई, फिर एक में बदल गई, फिर एक में बदल गई, तो इस तरह से ये 24 की जगह तुम चेक कर लेना ये कितनी अरेंजमेंट्स रह जाएंगी? 12। इसका ये मतलब नहीं है कि आधा कर देंगे, लॉजिक को पकड़ना है। मेरी बात को ध्यान से सुनियो कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे? n, यानी कि 4। टू टेक, जितने ऑब्जेक्ट्स हमने लेके वर्ड्स बनाने हैं आर, वो भी कितने हैं? 4। 4 में से 4 लेने हैं। लेकिन जो रिपीटेड हैं, जो अपने रिपीटेड ऑब्जेक्ट हैं, वो कितने हैं? उन पे नजर रखनी है। उनको तुम क्या नाम दोगे? उनको मान लो पी नाम दे दो, तो वो कितने हैं? 2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, मैंने 4 में से 4 ऑब्जेक्ट्स लिए तो ये मेरा बना था 4p4, 24। अब क्या बनेगा कि यहाँ अब तुम करो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स। पहले तो हम से देख चुके कि 12 है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखना है। 4p4 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, इतना कम हो जाएगा। ठीक है। अब 4p4 कितना है? 24 है, अभी हमने निकाला है, और 2 का फैक्टोरियल 2, तो कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? 12। 6.3.4 आर्टिकल है आपका, ये यही बता रहा है कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और n के n ले रहे हैं हम, ठीक है,
एन के एन ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो परमुटेशंस कितनी बनती हैं, एन पी एन, यानी कि एन फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। लेकिन उनमें से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पी टाइम्स रिपीट हो गया, ध्यान से सुनना, एक ऑब्जेक्ट की बात चल रही है पहले, तो जो पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, जो पॉसिबल परमुटेशंस कह लो या पॉसिबल अरेंजमेंट्स कह लो, वो कितने हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल को पी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया। केवल एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है पी बार, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि वन ऑब्जेक्ट पी टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसी में क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका दूसरा केस कि भाई एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट तो एम बार रिपीट हो रहा है, एम टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जो मेरी पॉसिबल परमुटेशंस बनने वाली हैं वो बनेंगी एन फैक्टोरियल बाय एम फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल। मतलब कोई चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है आपका, इसी में आगे चल के है, ये रहा इंस्टीट्यूट का, ये ध्यान देना कि रीअरेंजिंग द वर्ड्स, लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। अब भैया इंस्टीट्यूट में कितने अक्षर हैं बेटा, 9 अक्षर हैं। इंस्टीट्यूट में 9 अक्षर हैं, तो 9 के 9 अक्षर लेके 9 फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर आई 2 बार आ रहा है, टी 3 बार आ रहा है। मान लो मैं इंस्टीट्यूट ही लिखती हूँ, ध्यान से सुनना, INSTITUTE। अब I1 और I2, T1 T2 T3। अब इस I2 को आगे ले लूं और I1 को पीछे ले लूं, I2 यहाँ कर दूं और I1 यहाँ कर दूं, INS T1 की जगह T2 कर दूं, यहाँ T1 कर दूं, यहाँ T3E। असल में ये इंस्टीट्यूट ही पढ़ा जाएगा। और ऐसा करने पर हमारा कितनी बार फर्क आएगा, देखो T1 T2 और T3 ये तीनों मिलके 6 तरीके से बदल सकते हैं। याद है ये बात, 3 ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से, 6 तरीके से, यानी 3 फैक्टोरियल तरीके से। और I1 और I2 को आगे पीछे कर दूं तो ये कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हमारा ये कम हो जाएंगे इसमें नंबर। तो 9 फैक्टोरियल को जब मैं 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगी तो वास्तव में इतने अरेंजमेंट बन के हमारे तैयार होंगे। और वही चीज मैंने यहाँ पर राइट साइड में बताई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट m बार रिपीट हो रहा है तो m फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, p बार रिपीट हो रहा है तो p फैक्टोरियल से, तो ये अरेंजमेंट बनेगा। उसके अलावा अब यहाँ ध्यान देना, एक सेकंड कलर चेंज कर ले, तो यहाँ ध्यान देना है। अब आपने ये इसका जनरलाइजेशन दे रखा है, ये तो सिंपल था कि n ऑब्जेक्ट्स में से p ऑब्जेक्ट्स रिपीट करें तो ये आएगा। लेकिन n ऑब्जेक्ट्स में से p, एक ऑब्जेक्ट P1 बार रिपीट कर रहा है, दूसरा P2 बार कर रहा है, तीसरा P3 बार, तो ये अरेंजमेंट आपका बन जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ तीसरा केस ले लूं कि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल। अब कोई एक नंबर P1 बार रिपीट कर रहा है तो P1 फैक्टोरियल, दूसरा नंबर P2 बार तो P2 फैक्टोरियल, तीसरा P3 बार और एक PK बार। तो जितने ऑब्जेक्ट्स जितनी बार रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करके अरेंजमेंट्स बनाओगे। इसका एक एग्जांपल नंबर 9 था अपना, वो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ठीक है, ALLAHABAD, n कितना हुआ, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n 9 हो गया। a कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, a 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और l 2 बार रिपीट हो रहा है, और नहीं हो रहा। तो इसको लेकर कितनी परमुटेशंस बनाई जा सकती हैं, तो सारे के सारे लेने हैं, उसने पहले ही बोल दिया है 9 के 9 लेटर लेने हैं, 9 के 9 लेने हैं तो 9 फैक्टोरियल और बटे में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये अब आपको सोल्व तो करना पड़ेगा। 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल पे छोड़ दो, 4 फैक्टोरियल नीचे, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, इससे तो ये कट गया और 2 4 जा 8। अब जब भी ये मल्टीप्लाई करो ना तो थोड़ा ध्यान रखा करो कि पेयरिंग कर लिया करो। पेयरिंग का मतलब 0 बना लो, 5 चौके 20,
ठीक है। और 20 छिक्का 120 और 9 साते 63। 63 मेरी बात समझ पा रही है भाई। 9 7 जा 63 और 4 6 24 5 120। थोड़ी सी आपकी जो गुणा है वो आसान हो जाएगी कि 9 साते 63 गुणा 120, 12 से गुणा 0, 12 तिये 36, 3 वार्षिक 72 और 3 75। एक ही मिनट में आपकी गुणा होगी 7560 परमुटेशन हमारी बन के तैयार हो जाती है। 10th एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था, 12th भी करवा दिया, नहीं 11th भी करवा दिया था। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, इसको ध्यान से समझना ये क्या है। क्या कहता है ये कि NP5 इज इक्वल टू 42 NP3 N4 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। क्योंकि भाई क्या कारण है कि यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। तो दोनों तरफ सॉल्व कर लो। n फैक्टोरियल बटे n माइनस 5 का फैक्टोरियल, 42 मल्टीप्लाई में है तो n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का। बहुत आसान है, चाहो तो काट दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये n फैक्टोरियल इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रही है ना भाई। ये इधर आ गया और इसको ऊपर ले जाओ, इस तरीके से इसको सोल्व कर लो। ये हो गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल और बटे n माइनस 5 का। वैसे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा पर मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। ये n फैक्टोरियल इसके नीचे आ गए, जिससे दोनों कट के 42 रह गए। अब यहाँ देखो बड़ा क्या है, n माइनस 3 बड़ा है। फैक्टोरियल याद है कैसे खोलते थे हम, n फैक्टोरियल का मतलब n, फिर n में से 1 कम करा, फिर n में से 2 कम करा, फिर n में से 3, ऐसे। ऊपर वाले को खोल लो तो n माइनस 3, n माइनस 3 में से 1 और कम करो n माइनस 4, और n माइनस 3 में से 2 कम करो तो ये 5 हो जाएगा, बटे n माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर है 42। ये कट जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट ले रही हूँ मैं। ये हो गया n माइनस 3 ब्रैकेट n माइनस 4 बराबर 42, ब्रैकेट खोल दो। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 कैसे किया मैंने समझ आया। ये 3n हो गया, ये 4n हो गया और सिंपल अलजेब्रा है अपना। और इसको खोलोगे तो 42 इधर आएगा तो माइनस का 30। टुकड़े कर लो, 10 में से 3 गए 7, 10 3 जा 30, n माइनस 10 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 10 और माइनस 3 आएगी। माइनस 3 पॉसिबल नहीं है तो n का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ा है। बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। NP4 बाय n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 5/3, n 4 से ग्रेटर है। इसको बस खोलते समय थोड़ा ये ध्यान होना चाहिए कि सही क्या है। ऊपर खोल लो n फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल, उसके नीचे ये वाला खोल लो तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ध्यान दियो n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, ऊपर वाले में से, हाँ इस ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया तो ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 5/3। इसको उल्टा कर लो। ये हमेशा जब भी ऐसा कुछ आए तो फर्स्ट एंड लास्ट और मिडल वाले ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और ये दोनों आपस में, तो n फैक्टोरियल ये n माइनस 5 बन जाएगा, जिसे मैं डायरेक्ट ऊपर ले जा रही हूँ n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और नीचे हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 4 का। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का यही तरीका है कि बड़े को खोल लो, छोटे तक ले जाओ। अब रिलेशन देखना है, ये दोनों आपस में कटेंगे, n माइनस 1 तक जाए, और ये दोनों आपस में, ये बड़ा है इसको खोल लेंगे और यहाँ ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले को खोल लो n ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको खोल दिया। इसको यूं का यूं रखूंगी मैं n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको खोल लो n माइनस 4, n माइनस 4 में से 1 कम करो तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल, 5/3 ये बन गया n बाय n माइनस 4 बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20,
5n को इधर लाओ तो -2n बराबर है -20, n की वैल्यू 20/2 कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल, बस मेन स्टेप यही आ जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए अपने 12 एग्जाम्पल्स, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक आप इनको ट्राई करें। थैंक यू।